100 घंटे 300 से ज्यादा हमले। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक हाहाकार मचा है। ईरान अब जिस वक्त चाहे जहां चाहे इजराइल की हर उस लोकेशन को टारगेट कर रहा है जहां नेतन्याहू की नस दबी हुई है, यानी इजराइल के वो शहर, वो लोकेशन जो उसकी सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास मानी जाती हैं। हाइफा की इन तस्वीरों को देखकर इजराइल का दम घुट रहा है। नेतन्याहू के सबसे खास शहर और ठिकाने इस वक्त ईरान की जद में है। कैपिटल तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आर्थिक राजधानी हाइफा, दक्षिण में नेगेव का नेवातिम एयरबेस, नेगेव में ही इजराइल का डिमोना परमाणु अड्डा। इजराइल में सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। ईरान की मिसाइल जहां मन आता है वहां गिरती है, जहां खामनेई चाहते हैं वो ठिकाना तबाह कर देती है। ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में नजर नहीं आ रहा। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला करके वाकई खामनेई को चौंका दिया था। तब ईरान के बड़े बड़े कमांडर ड्रोन हमलों में मारे गए। इजराइल के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की भी जान गई। पूरा ईरान परेशान था कि आखिर हो क्या गया। लेकिन जब ईरान का बदला शुरू हुआ तो 13 जून को ईरान ने इजराइल पर करीब 150 मिसाइलों से हमला किया। 14 जून को ईरान ने 100 मिसाइल दागी और 15 जून को भी इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया। यानी 3 दिनों में ही ईरान ने करीब 350 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। और इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल नाकाम साबित हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो ईरान को लेकर इजराइल का गणित गड़बड़ा गया है। 80 के दशक में ईरान ने इराक से 8 साल तक जंग लड़ी। तब ईरान का सामना सिर्फ सद्दाम से नहीं था। तब सद्दाम के साथ अमेरिका, तमाम यूरोप और रूस भी थे। उनकी तरफ से इराक को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही थी। तब 1979 की क्रांति के बाद ईरान का नेतृत्व नया था और अनुभवहीन था, लेकिन ईरान 8 साल तक लड़ा। इस युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक के इजराइल और ईरान के युद्ध में खामनेई अकेले नजर आ रहे हैं, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप साथ साथ खड़ा नजर आ रहा है। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. हाइफा, तेल अवीव और बाकी शहरों में शुरुआती दिनों के हमलों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। शुरुआत के 3-4 दिनों में ईरान ने इजराइल और उसके साथी देशों की गलतफहमी बहुत हद तक दूर कर दी है। ईरान की मिसाइल अब इजराइल को आंख झपकाने का मौका भी नहीं दे रही है। यही वजह है कि बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा। जिस इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर और मिसाइल डिफेंस है, उसका स्ट्राइक रेट गाजा में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 90% था, लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 60% भी नहीं रह गया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब इजराइल ईरान की हर 10 में से सिर्फ 6 मिसाइल ही रोक पा रहा है, यानी 4 से 5 मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर टूट रही है। हाइफा और तेल अवीव का हाल देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ कोई कारगर उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइल लॉन्च होती है तो वो अपने तय वक्त तेल अवीव या फिर हाइफा में पहुंचकर हमला जरूर करती है। इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर रोक दिया जाए तो ठीक, नहीं तो एक बार इजराइल के ऊपर पहुंचने के बाद मामला 50-50 रह जाता है। यही वजह है कि इजराइल में अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। It's a numbers game. It's how many ballistic missiles the Iranians have got versus how many interceptors the Israelis have got, and the Israelis can push those numbers in their favor by hitting the missile bases in Iran, hitting the launchers when they move out of the bases, etc., and trying to suppress the Iranian offensive capability in Iran, as well as intercept the missiles as they're approaching Israel. ईरान की मिसाइलों की आग ने अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। इसकी तपिश फ्रांस तक फैल रही है और पेरिस से तो ये भी मैसेज तेल अवीव पहुंचा है कि अगर जरूरत होगी तो फ्रांस इजराइल को बचाने भी आगे आएगा और ईरान पर भी हमले को वो तैयार है।
वैसे अभी तेल अवीव और हाइफा से इजराइल को बड़े झटके वाली खबर है। हाइफा में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के मिसाइल कारखानों को टारगेट किया है। ये ऐसी फैक्ट्री है जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइक मिसाइल, ट्रॉफी सिस्टम, पोपाय और पाइथन जैसी मिसाइल बनाई जाती हैं। پاسخ ما به رژیم صهیونیستی دفاع مشروع طبق حقوق بین الملل، طبق عقل، طبق منطق انسانی است. ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान की खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास हैं जो इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती हैं। ईरान ने इसका मुजाहरा दिखा भी दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तेज होता जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले से इस युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवातिम जैसे बड़े बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने पूरा बदला लेने का वादा किया है। 中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判解决问题的正轨创造条件。 हाइफा की रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन तक इन मिसाइलों ने अपनी फायर पावर दिखाई है। इसी मिसाइल पावर के भरोसे ईरान के सर्वोच्च नेता को पूरा यकीन है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। खामनेई का ऑर्डर है कि अब इजराइल बचेगा नहीं। इजराइल से अब 100% बदला लेगा ईरान। फिर सामने चाहे अमेरिका हो या पूरा यूरोप, इजराइल की मदद करने क्यों न पहुंच जाए।